नाइट आउट विद लव गुरु। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। नंबर है स्टूडियो का 0114171991 यानी 01141719191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। जी, मेरी पहले एंगेजमेंट हुई थी। वो मेरे से बात नहीं कर पाता, टाइम नहीं दे पाता। वो बोलता है मेरी जॉब की वजह से ऐसा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो जॉब पहले तो बहुत टाइम देता था, अब वो जॉब की वजह से नहीं देता है। फिर एंगेजमेंट कब हुई है आपकी? 2 साल पहले। 2 साल पहले एंगेजमेंट हुई है और अब तक शादी नहीं हुई। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि इतना लंबा गैप क्यों? उस टाइम भी जॉब नहीं करते थे। तो मतलब ये अरेंज मैरिज है? हाँ। अभी आपको कितना टाइम दे रहे हैं वो? 5-7 दिन में एक बार को। तो ये तो देखिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आम दिनों की बात करें तो आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो 8 से 10 घंटे की जॉब होती है आपकी। हाँ। या तो आप जिंदगी में बिल्कुल ही किसी ऐसी प्रोफाइल में हैं जहां आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, आप किस तरीके का काम करते हैं वो रिवील नहीं कर सकते, तो ही आप इस तरीके का बर्ताव रखते हैं। हाँ। अभी ये जो आप बात बता रही हैं इससे तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब लगी तो वो इंसान अपने आप को शायद ज्यादा आंकने लगा है आपके कंपैरिजन में, और इस वजह से उसकी इच्छाएं जो पसंद है उसमें कहीं कोई तब्दीली आई है। शादी को लेकर वो क्या कहते हैं आप मुझे बताइए, इससे समझ में आ जाएगा। अभी तो बोलता है अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी पे ज्यादा वो होना चाहिए। उसके बाद है ना, मतलब टाल रहा है ना। तो यही आपके सवाल का जवाब है। अगर एक इंसान टाल रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए क्लियरली इस पर। देखिए क्या होता है कि हमारी किसी से सगाई होती है या किसी से शादी की बातचीत भी चलती है ना, तो हम उससे चोरी छुप के बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान अब आपसे धीरे धीरे कटना शुरू कर रहा है, आपसे बातचीत अवॉइड करना शुरू कर चुका है, तो पहले परिवार में भी आप डिस्कस कर लीजिए कि चल क्या रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ बातचीत हुई हो जिसके बारे में आप बेखबर हो। तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस कर लीजिए ऐसा, क्योंकि लग रहा है कि ये जो आपकी शादी की जो डिस्कशन जो 2 साल पहले शुरू हुई थी, सगाई हो गई थी, ये धीरे धीरे बात हल्की पड़ गई है। सही है। तो फिर आप खामखा अकेले इसमें जुटी रहें, एक तरफा कोशिश करती रहें, जज्बात इन्वेस्ट करें। एक इंसान को लेकर आपके मन में वो मोहब्बत भी हो गई है, उसको लेकर कोशिश करती रहें। इसका कोई फायदा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि ये अरेंज मैरिज सेटअप है। लव मैरिज होती तो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होते कि जॉब लगी, अब हम शादी करेंगे, साथ रहेंगे, घर बसाएंगे। तो अगर वो लड़का पीछे हट रहा है, ये 2-3 चीजें मैंने बोली, इस पर आप एक क्लैरिटी ले लीजिए। अगर आपका परिवार कहता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो उनको सच बताइए कि हम दोनों बात करते थे, अभी भी टॉकिंग टर्म्स में हैं। तो अगर आप लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं ही हो रही है शादी, तो रीजन भी समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ बातचीत को एक नई तरीके की एनर्जी के साथ री इनिशिएट कर दिया जाए, तो उस पॉसिबिलिटी को भी तलाश लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत लगे तो फिर से मुझसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।